नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चर्चा करेंगे बीजेपी के मिशन 2024 के सबसे बड़े प्लान पर, यानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा प्लान क्या तैयार किया है, उसके तहत बीजेपी क्या क्या करने वाली है। वैसे अगर मिशन 2024 की बात की जाए तो बीजेपी बहुत पहले से इसकी तैयारी में लगी हुई है और एक रणनीति बनाकर बीजेपी के नेता मैदान में उतर भी चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की पार्टी ने रणनीति तैयार की है। यानी एक तरफ संगठन को मजबूत करने में पार्टी लगी हुई है, तो दूसरे फील्ड में उतरकर यानी मैदान में उतरकर पार्टी बहुत पहले से काम कर रही है ताकि जब मौका आए तो सब कुछ ठीक ठाक रहे। यानी मिशन 2024 पर जो जानकारी है और जो बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि 2019 का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 में लग गई थी और उसी वक्त से हर बात के लिए एक अलग रणनीति बनाकर पार्टी काम करना शुरू कर दी। लेकिन अब जो एक जानकारी आई है उसको सुनकर आप भी थोड़े हैरान जरूर होंगे और आश्चर्य भी होगा और कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है मिशन 2024 को लेकर। बीजेपी ने बहुत पहले ही यानी 2019 के बाद ही एक सर्वे कराया था कि खास तौर पर उन सीटों पर जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रह गए थे, चुनाव हार गए थे, और उन सीटों पर भी बीजेपी ने सर्वे कराई जहां बीजेपी कभी चुनाव जीती ही नहीं है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों में भी बीजेपी के द्वारा सर्वे कराया गया जहां बीजेपी जीत तो गई लेकिन मार्जिन कम था, और उसमें से भी एक और सर्वे बीजेपी की तरफ से कराया गया कि अगर जो सीट हम जीत भी गए हैं उसमें कितने ऐसे बूथ हैं जो कमजोर हैं जहां पार्टी को कम सीट मिली है। तो उस समय लगभग 73,000 ऐसे बूथ सामने आए थे और बीजेपी के रिपोर्ट में वो बात आई कि 73,000 बूथ पर बीजेपी पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद बीजेपी ने एक अभियान के तहत एक कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका नाम है अपना बूथ सबसे मजबूत। यानी ये तो सभी बूथों पर पार्टी ने लागू किया कि सभी बूथों को और भी मजबूत किया जाए ताकि पार्टी के जीत का फासला और भी बढ़े और पार्टी ग्राउंड पे और भी मजबूत हो जाए। लेकिन जिन बूथों पर पार्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वहाँ इसे कुछ अलग ढंग से काम करने की कोशिश बीजेपी ने की। तो अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत ही पार्टी ने 73,000 बूथों को पूरे देश भर से छांटा था। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक और सर्वे पार्टी की तरफ से कराया गया है जिसमें अब बूथों की संख्या 90,000 के आसपास है, जिसे पार्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर मान रही है। और पार्टी ये मान रही है कि अगर इन बूथों को मजबूत कर लिया गया, वहाँ पर अगर पैठ बना ली गई, संगठन को मजबूत कर दिया गया, कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया गया, तो फिर 2024 के चुनाव को जीतना पार्टी के लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। यानी 2019 के इतिहास को पार्टी सिर्फ दोहराएगी नहीं, उसको तोड़ भी सकती है। और इस 90,000 बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने एक नई रणनीति भी बनाई है। उसके तहत जो जानकारी मिली है कि पार्टी ने इन 90,000 बूथ पर निगाह रखने के लिए, वहां की जानकारी जुटाने के लिए और छोटी छोटी जानकारी वहां तक पहुंचाने के लिए एक अलग से कंट्रोल रूम का निर्माण किया है और उस कंट्रोल रूम में बिल्कुल प्रोफेशनल्स लोगों को रखा गया है। हालांकि वहाँ की जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में ही है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो सभी जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्हें तनख्वाह दे करके वहाँ पर नियुक्त किया गया है। साथ ही पार्टी ने इस 90,000 बूथ के लिए एक ऐप का निर्माण भी कराया गया है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसमें सारी जानकारी होगी 90,000 बूथ की, बूथों की लिस्ट होगी, किस प्रदेश में है, प्रदेश में किस विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर कितना है, वहाँ का मुख्य कार्यकर्ता कौन है, किसे वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, क्या क्या काम वहाँ पर करने हैं ताकि वो बूथ मजबूत हो जाए, कितने लोगों को जोड़ा गया है, वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता अभी तक स्थानीय कितने लोगों को उस बूथ यानी जो बूथ कमज़ोर है तो बूथ कमेटी के साथ जोड़ चुके हैं। यानी जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी उस ऐप पर उपलब्ध होगी, उसके जरिए जानकारी पहुंचाई भी जाएगी और जानकारी ली भी जाएगी। तो यानी सबसे पहले 73,000 से 90,000 बूथों की संख्या अब पार्टी मान रही है, जिस पर पार्टी कमज़ोर है यानी बीजेपी कमज़ोर है, उसके लिए कंट्रोल रूम एक और साथ साथ एक कॉल सेंटर भी पार्टी ने
उसके लिए अलग से बनाया, ताकि कार्यकर्ताओं को कोई अगर जानकारी लेनी हो, कार्यकर्ताओं तक जानकारी पहुंचानी हो, तो उस कॉल सेंटर के जरिए सारा काम होगा। ऐप पार्टी ने बना दिया। लेकिन और इसके साथ ही 40,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने चुना है, यानी चयनित कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जाकर उन्हें बूथों पर काम करना है। यानी 90,000 बूथों पर काम करने के लिए 40,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रशिक्षण देगी, उन्हें ट्रेंड करेगी। इसके साथ ही उन बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अलग सूची होगी, उसके लिए अलग कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे, ताकि वहाँ वो यानी जो जिस बूथ पर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ के स्थानीय लोगों के लगातार वो संपर्क में रहें, उनको बीजेपी के साथ वो जोड़ने की कोशिश करें, पार्टी वहाँ क्यों कमज़ोर है ये जानने की वो कोशिश करें, और जो वहाँ से जानकारी मिलेगी वो कॉल सेंटर को देंगे, ऐप के जरिए पार्टी तक वो पहुँचाएंगे। फिर पार्टी एक नीति बनाकर और उस पर काम करेगी और ज़रूरत के हिसाब से बड़े नेताओं को और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी उस पर लगाएगी। यानी मिशन 2024 की अगर बात करें तो बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर चल रही है। जैसे 144 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए पार्टी ने अलग से रणनीति तैयार की है। वो 144 लोकसभा क्षेत्र वो हैं पूरे देश भर के जिस पर पार्टी या तो चुनाव हार गई या कभी जीती नहीं। उसी पैटर्न पर ये 90,000 बूथ हैं जहां पार्टी को या तो वोट नहीं मिलते या बहुत कम वोट मिलते हैं। लिहाजा अब 2024 में उसे कैसे मजबूत करके अपने पक्ष में कर दिया जाए, इसकी रणनीति पार्टी ने बना ली है। यानी जो मैंने बताया, एक बार फिर से आपको बताता हूं कि अब बूथों की संख्या 90,000 से के आसपास है, यानी वो पहले 73,000 थी। अब उसके लिए एक अलग कॉल सेंटर है, एक कंट्रोल रूम है, एक ऐप का निर्माण भी पार्टी ने उसके लिए कराया है और 40,000 कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि 2024 के पहले जो सबसे कमज़ोर बूथ हैं वो मजबूत बन जाएं और पार्टी को वहां सफलता मिले। यानी जब 2024 के चुनाव के लिए पार्टी मैदान में उतरे तो उसके सामने ये चुनौती न हो कि कोई लोकसभा क्षेत्र है जहां पार्टी बहुत कमज़ोर है, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके बूथों पर पार्टी को वोट नहीं मिलते या वहां मिलते भी हैं तो बहुत कम वोट मिलते हैं, ऐसी नौबत न रहे। लिहाजा बहुत पहले ही पार्टी ने अब काम कर दिया था, लेकिन अब नए सिरे से नई रणनीति और तकनीकी के सहारे पार्टी ने 90,000 बूथों पर काम शुरू कर दिया है, ताकि वो बूथ भी मजबूत हो जाए और अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत कमज़ोर बूथ भी जुड़ जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।